तीर्थगढ़पाल जी नमस्कार। नमस्कार भाई मेरे, क्या हाल चाल है? नमस्कार श्रीपाल जी। भाई मैं आया हूँ, बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है, जहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जाम रहता है। ज़्यादा शहर है, बड़ा शहर है, गाड़ियाँ बहुत हैं, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं लोगों के पास। काम बहुत है। पुलिस वाला कहता है मैं पीछे नहीं करूँगा, वकील कहता है मैं नहीं पीछे करूँगा, कोई वीआईपी आदमी होता है, मंत्री संतरी या कोई और नेता लोग होते हैं, मैं नहीं पीछे करूँगा। उस कसम ना वो गाड़ी पीछे करता है, वन लाइन पीछे है। कहाँ करे, पीछे जगह ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही है ना, फंस जो जाते जो हैं। अंदर से बाहर आ रहा है वो पीछे जगह नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई आगे लगा हुआ है। जो बाहर से अंदर आ रहा है उसके हाँ पीछे वो गाड़ी कहता लगी है, हाँ टाइम की वैल्यू किसी को नहीं है जहाँ पर। है। नहीं, टाइम की वैल्यू है तभी तो खचाखच भरा कचा हुआ है। कच भरा हुआ है, तभी तो यहाँ पर अगर घंटा अगर घंटा। अगर टाइम की वैल्यू होती, ठीक है ना, तभी यहाँ पर रश लगा हुआ है। अगर टाइम की वैल्यू नहीं होती तो पता क्या कहते, पहले आप, पहले आप पहले आप। बड़े प्यार से कहते भाई साहब आप चले जाइए, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें लड़ाई तो तो हम चाइना टाइम की कदर करते करते ही उसकी कदर नहीं करते। चाइना से लड़ाई है हमारी, पाकिस्तान से है हमारी, बड़े बड़े दूसरे मुल्कों से लड़ाई है हमारी, ताइवान से, जितने भी कंट्री है हमारा किसी न किसी दूसरे कंट्री से है। हम अपने आपस में लड़ रहे हैं, लोग ही लड़ रहे हैं, ये अपने देश को क्या डिफेंड करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल था कि मैं आपसे ये डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि जो लोग आजकल झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक किसी पे केस हो जाता है, दो वकील होते हैं, एक डिफेंड कर रहा होता है, दूसरा वो कहता है ये चोर है, वो कहता है नहीं ये चोर नहीं है, जज वो सुनता देखो रहता उसके है। अंदर तो जिसको जिसने फीस दी उसको डिफेंड करना ही है हाँ ना। फीस दे देते हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो देखती है। आम पब्लिक में बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी राय ले लेनी चाहिए सरकार को भी। नहीं देखो, एज फार एज आम लोगों की राय है, हाँ उनकी राय बनती कहाँ से? देखो ना तो वो कोर्ट में आते हैं, नहीं सर, ना वो फाइल पढ़ते हैं, पुलिस फाइल। कुछ कहा सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ अपनी अटकलें लगा दी, कुछ अखबार का मसाला पढ़ लिया और फिर फाइल नहीं किया। यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि कॉमन मैटर होते हैं, कोई घरेलू फैमिली के मैटर हो गए, मैरिज के मैटर हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गए, इसमें जाने के छोटे मोटे पंगे होते हैं। हम जो जर्नल चलते हैं, जितने कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं, यही होते हैं लाइफ के केस। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसी बात करते हैं जो आम लाइफ में होती है। किसी पे रेप का केस है, चाहे किसी पर 420 का केस है, हाँ। तो कहते हैं कि ये फेक है, झूठा है। एक ऐसे मैंने पहले बताया, दो वकील होते हैं, एक सपोर्ट कर रहा होता है, एक एंटी होता है। वो तो यार उनकी तो प्रोफेशन है ना। पर ये आम पब्लिक है या फिर जो गवर्नमेंट है, जो जज है, वो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकता। श्रीपाल जी, जो आप कहना चाहते हैं, आप ज्यूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हमारे कुछ व्यूअर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखा भी था कि थाने में भी ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए, कोर्ट में भी ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए। ज्यूरी के बारे में बता दीजिए। ज्यूरी सिस्टम ऐसे होता है कि जो एक रैंडमली लोगों को बुलाया जाता है कि आप कोर्ट में अपनी आके सेवा दें। उनका क्या होता है कि ज्यूरी मेंबर मोस्टली 12 होते हैं। हाँ जी। उसके अंदर आम लोग होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट जगह होती है। जब भी तारीख पड़ती है उस तारीख पर वो आते हैं, वो पूरी बात सुनते हैं, चाहे केस 1 साल चले 4 साल चले, वो पूरा सुनते हैं। सुनने के बाद फिर जैसे एक आम बंदा अपनी ओपिनियन देता है, उस हिसाब से वो देखते हैं कि जो उन्होंने गवाह सुने, सबको सुना, कि उससे वाकई जिस बंदे पर इल्ज़ाम लगे वो सही है कि झूठ। ठीक है। लेकिन पूरा केस चलता है, सब कुछ होता है। ज्यूरी सिस्टम इंडिया में था, बॉम्बे में था। ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक नानी पालकी वाला केस हुआ। नानी पालकी वाला एक, अब तो मूवी वगैरह बन गई है, वो एक नेवी में ऑफिसर थे। ठीक है। उनका एक बिजनेसमैन दोस्त था। तो बिजनेसमैन दोस्त का उनकी वाइफ के संबंध थे। चलो जो भी था, जो नहीं था, इट्स केस वो बड़ा चला, बहुत हाई प्रोफाइल केस था। एक डिफेंस ऑफिसर इन्वॉल्व था, उसने उस आदमी को मार दिया ये कह के कि अंडर व्हाट प्रेशर मारा, क्या किया क्या नहीं, या उसने कुछ बोला। तो वो केस बड़ा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन था। ठीक है। तो इट वाज मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कैपेबल होमोसाइड। मतलब वो मारने की नीयत से नहीं गया था, उसने गन भी निकाली, सब कुछ लिया, लेकिन वो कहते डिफेंस का बंदा है और उसकी घर को उसने बर्बाद किया। तो मतलब जो ज्यूरी थी ना, तो वो स्वे करके पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ कि जो ज्यूरी का वर्डिक्ट था वो था कि इसको बरी कर दिया जाए। ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या था कि बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल चली थी। तो मीडिया ट्रायल ने सपोर्ट किया था डिफेंस ऑफिसर। बॉम्बे बीइंग ए नेवी सिटी, आर्मी सिटी, बहुत बड़ा सेक्टर आपको पता है, तो उसको सपोर्ट किया गया। लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने उसको ओवरटर्न किया। उन्होंने बोला नहीं, कहते अ मर्डर इज़ अ मर्डर, जिसने भी किया हो किया है। तो उन्होंने ज्यूरी की वर्ड को साइड पे करके उनको गिल्टी करार किया। वो अलग से बात है कि उन्होंने अपनी अपील वगैरह डाल के उनका जो सेंटेंस था वो कम हुआ। तो जो ज्यूरी सिस्टम है वो लॉ की इंट्रिकसीज से ज़्यादा वाकफ नहीं होता। वो उसकी एडवांटेज भी है और वो उसकी डिसएडवांटेज भी है। अब मान लो कि कोई इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया कोई, आप रोड पर जा रहे हैं, आप
एक ट्रक को देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, कुछ लोग खड़े देख रहे हैं। तो जब आप वहाँ पर गए तो वहाँ पर चशमदीदों ने बताया कि यहाँ पर पुलिस ने नाका लगा रखा था। एक ट्रक बहुत तेजी से आया, वो आगे गाड़ी खड़ी थी, उसने सडनली ब्रेक मारी। वो ट्रक जो था हैवी था, उसको संभाल नहीं पाया, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, उसने राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ किया। वहाँ पर एक गाड़ी थी जिसके अंदर 2 छोटे बच्चे और एक वाइफ और हस्बैंड थे। वो जो ट्रक था उस गाड़ी के ऊपर गिरा और वो गाड़ी में वो तीनों मर गए, और जो हस्बैंड था उसको बहुत, या वाइफ जो थी उसको चोटें लगी। तो एज अ आम इंसान आप क्या करोगे वहाँ पर खड़े होकर? आपके मन में क्या आएगा? वही तो नेगलिजेंस में कैसे दे तो वैसे हैपनिंग हो गया। किसकी? देखिए बहुत किसी की नहीं, दोनों में से। तो ट्रक आ रहा था, उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, वो सड़क पर खड़े ट्रक थे। ओवरलोडेड था। हाँ ओवरलोडेड था, इसलिए उसकी गलती है। ठीक है, लेकिन उसके आगे एक गाड़ी थी जिसने एकदम ब्रेक मार दी। हाँ वो भी उसकी गलती भी है। ठीक है, उसके आगे एक नाका लगा था जो एकदम टर्न करते ही आ गया। बिल्कुल, वो भी, हाँ वो पुलिस भी जिम्मेवार है, एकदम सड़क पर लगा रखा है। और जो गाड़ी थी जिसके अंदर वो बच्चे थे वो रॉन्ग ओवरटेक कर रही थी, वो उनकी गलती है। यानी कि सारा जाने के सिस्टम सभी की गलती तो है। जब भी अब मैंने आपको सारी बातें बताई तो आपने बोला कि उसमें सबकी ही गलती है। ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर हू हल्ला पड़ रखा था जी, 3 बच्चे मर गए, 2 बच्चे मर गए, फैमिली खत्म होगी, लेडी अकेली रहेगी, ये रह गया। तो आपका जो गुस्सा है किसके ऊपर निकलेगा? वो ट्रक ड्राइवर को पीटेंगे पकड़ के लोग। ये एडवांटेज भी है, ये डिसएडवांटेज भी है। अब जो ट्रक ड्राइवर है वो तो ड्राइवर है, किसी की नौकरी में लगा है। वैसे मेरा ख्याल है एक बार वैसे पैनल तो बनना चाहिए यार, जो बड़े बड़े केस तो होते हैं। जितने पैनल जितने भी है ना, सब कोई रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, कोई कुछ हो जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनी, वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी चावला मैडम, चाहे वो पर्सनली जितनी मर्जी ईमानदार थी, उन्होंने एक ही तरह के लोग भर्ती कर दी। जबकि सेशन जजेस की पोजीशन के लोग उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन बनने चाहिए थे, टू बी असिस्टेड बाय क्या कहते हैं, गुड पर्सनैलिटीज फ्रॉम दी लोकल पब्लिक। जैसे कोई पटियाला में अच्छा समाज सेवक है, उसको उस कमेटी का मेंबर बनना। बिल्कुल। और असिस्टेंट सेशन जज यहाँ पर तो सिफारिश पर ना लग जाते हैं लोग, ये मेरी पार्टी का बंदा है, ये हमारा बंदा है। हाँ, तो जो सिफारिश पर लगा तो फिर उसने क्या करना है? जेन्युइन आदमी होते हैं वो तो आते नहीं आगे, वो कहते हैं हमने क्या लेना। फिर यार देखो, हम एक तरफ कहते हैं कि जी लोगों को आना चाहिए, लोग आने को तैयार नहीं है, जो सही आदमी नहीं आएगा, फिर जो लग जाता है उसके ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं। तो यार ये एक सर्कल है, मतलब यानी कि इससे कब निकलेंगे बाहर? यानी कि कहने का मतलब जूरी वो होती है जो एक अलग से कमेटी बनाई जाए, वो भी अपना जो डिसीजन वगैरह दे, इंडिपेंडेंट हो, जो यानी कि किसी केस में वो इन्वॉल्व ना हो। आप किसी को भी शहर में पूछ लो, जूरी में जाओगे, बंदा कहेगा भाजी साडे कोल होर भी काम है, भावें सारा दिन विहले ही होवे, यानी कि कोई अच्छा सिस्टम सारा दिन गाला कड्डूगा, सब कुछ कड्डूगा, जो जिम्मेवारी पैगी ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ तरीका थोड़ा ना भुगत जाएंगे। बिल्कुल। ये वैसे सिस्टम है, जैसे सरपंच वगैरह होते थे गांव में भी होते थे, लोग इकट्ठे होते थे, सभी वही फैसला हो जाता था। जूरी का भी यही मतलब क्योंकि जो गलत बंदा होता है वो आपके पैर भी पकड़ता है, सेवा भी करता है, सब कुछ करता है। दूसरा तो कहता है जी मैं तो ईमानदार हूँ, पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए ईमानदारी का। यानी कि जूरी का मतलब हमने आपको बता ही दिया है कि जूरी 2 आपस में बाद में झगड़ पड़े हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, वकील भी किए हुए उन्होंने, लेकिन आउटसाइड से जो हम सपोर्ट लेना चाहते हैं कि एक सोशल चेंजेस है ना, वो बहुत जरूरी है। जो सिविक सेंस है बहुत जरूरी है। सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आप अखबार में पढ़ते हैं या नहीं। क्योंकि देखो हमारा सबसे बड़ा जो पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि श्रीपाल जी, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई हो, मैं सही हूँ या गलत हूँ बात की बात है, लेकिन आज तूने मेरे साथ में स्टैंड लेना। अगर यही आज से 30 साल पहले अगर बंदे बोलने जाते भाई तेरी गलती, तेरे को गाली नहीं निकालनी चाहिए, तो आज ज़्यादा पंजाब ठीक होता है। बिल्कुल। लेकिन आज क्या है हमने पहले हमारा भाई है भाई, चाहे सही है चाहे गलत है, तो ऐसे ही करना है। ये बंदूकों वाले गाने कब से चले, ये गोली मार देंगे, ये पता नहीं जट दा, ये सब की पहले रोक दिया होता ना 15-20 साल पहले। ये जो आज 30 साल आज जो गंडासे पर रोटी खानी है, ये करना है, वो करना है, खिला देनी है, ये सब बकवास, कब्जा लेना है, ये सब बकवास है। चलो धन्यवाद। बात है जूरी का मतलब होता है कि बाहर कमेटी बनाई जाए, जो भी केस चल रहा है उसमें। बाकी एक हमारे क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि सोच हम बदलो समाज बदलेगा। कहते हैं हमेशा अपनी वीडियो से बोलो, तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हम फिर से मिलते हैं, सोच बदलो समाज बदलेगा, बस सोच बदलो देश बदल जाएगा यार। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए हिम्मत है तो।